जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? क्या बढ़िया सावन चल रहा है ना। अपने योगी जी की सरकार बम बम। बताइए, कभी कैसा ऐसा हुआ कि कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हो? सुना कभी आपने? योगी है तो मुमकिन है। केवल योगी जी ये काम कर सकते थे। बिल्कुल अद्भुत नजारा था। और ननकू तो साहब गायब हो गया है, एकदम गायब हो गया है। हवा खराब है। सरकार जो आ गई योगी जी की दोबारा, तो मैंने सोचा था आज ननकू को बुलाता हूं। मैंने शाम को बुलाया, मैं कहा ननकू मियाँ बहुत दिन हो गए, और चाय पी जाए। आ गए ननकू भाई। मैंने ननकू से कहिए कहीं कुछ ठिकाना मिल रहा है? नाक कट गई सारी, बोलती बंद हो गई, लग गई बाट। और करो कि नहीं आएंगे योगी जी, आएंगे तो मैंने योगी जी आ गए ना। अब भी मान जा, पत्रकारिता इधर लिया देख, 90% पत्रकार इधर ही हैं। 90 क्या 95% ऐसे ही है। माल भी मिलेगा, रुतबा भी बनेगा, झटका होगा। जब जाएगा ना तो सिपाही पाही दरोगरों का सलाम भी करेंगे। क्या ख्याल है तेरा ननकू? बात मान, मैं तेरा दोस्त हूं, समझा रहा हूं। ननकू बोला, दरअसल तुम जिस पाठशाला में पढ़े हो, मुझे उसकी काखा गा भी समझना में आती ही नहीं है। बोले तो मुझसे पूछ रहे हो मेरी स्थिति क्या है, मेरी हालात क्या है? अभी 8-10 दिन घूमने गया था, कश्मीर गया, पठानकोट गया, चंडीगढ़ गया, हैदराबाद गया, फिर दिल्ली आया 2-3 दिन से। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री मिले, हेमंत सोरेन जी। बढ़िया आदमी है। लोग तुम जैसे लोग जो हैं वो प्रचार करते रहते नक्सली नक्सली, लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और तुम्हारी गोदी मीडिया और तुम्हारी सरकार तो जो विपक्ष का है उसके ईडी सीबीआई करती रहती है। तो बेचारे सोरेन भी चल रहे हैं, लेकिन आदमी बढ़िया है। बड़ी अच्छे से गुफ्तगू करी उन्होंने। और सुनो भैया, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, तुम में और मुझ में यही फर्क है। गोदी मीडिया सुन लो, दिल्ली पे आया, एयरपोर्ट पे उतरा, मैं जैसे ही सामने से वो जैसे एक्सीलेटर पे चढ़ा, भूख लग रही थी, सामने से एक सज्जन आए, मुझे देखते ही बोलते हैं, अरे संजय शर्मा जी 4 PM। देखिए मैं आप ही का वीडियो सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि साहब मैं तो फैन हूं आपका, यूट्यूब बंद हो गया था, पूरे घर ने दुआ करी, पूरा घर बैठ के सुनता है आपको। सेल्फी भी नहीं, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। 130 जगह इनके खाने के आउटलेट है। एयरपोर्ट पे पहली मुलाकात, दूर से देखती पहचान गए। बैठे फ्लाइट में उतरा लखनऊ, एक स्मार्ट से पीछे से सज्जन ने आके कहा, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। मैं थोड़ा संकोचाया। अच्छा तो लगता है कोई आदमी ऐसी तारीफ करता है कि कम से कम गोदी मीडिया तो नहीं है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बोले मेरा नाम दीपक पारेख है, अहमदाबाद में रहता हूं। देखिए कितने स्मार्ट है। सेल्फी मिली मैंने। बोले कि भैया मैं तो 4 PM देखते ही देखता हूँ, मेरी बीवी 4 PM इसलिए देखती है कि आप आते हो। वो कहती है ननकू जब आए तो मुझे जरूर बता देना। मैं खुश हो गया कि भैया ननकू का नाम तो है, तो गोदी मीडिया तुम्हें ये सुख नहीं मिलेगा। अब रही बात, तुम कह रहे हो कि वो कावड़िया पे फूल वूल, तुम्हारे लिए ये खुशी की बात है, तुम्हारे लिए डूब मरने की बात होगी कि पत्रकार होकर तुम ऐसी बात कह रहे हो। भारत का संविधान बना था तो वो पंथ निरपेक्षता, मतलब राज्य का धर्म नहीं होगा। क्या कावड़ियों पर फूल बरसाने से सारी समस्या का निदान हो जाएगा? जो घर का सिलेंडर यू करके बढ़ गया है वो कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल यू हो गई है, कम हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों की फीस 3 गुना हो गई है, कम हो जाएगी। बैंक की EMI कम हो जाएगी। कुछ कम नहीं होगा। तुम उन मुद्दों पे बात ना करो, इसीलिए फूल बरसाए जाते हैं। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं शिव जी का बड़ा उपासक हूं। मैंने शिव जी के लगभग सब धाम में दर्शन किए हैं। मुझे कावड़ियों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे समस्या यह है किसी नेता का, किसी विधायक का बेटा क्यों नहीं कावड़ यात्रा में जाता? क्यों नहीं मंत्री जी अपने कंधे पे पालकी उठा के कावड़ यात्रा में निकल पड़ते? क्यों नहीं योगी जी कहते कि सारे मंत्री चलो कावड़ यात्रा पे? क्यों नहीं मोदी जी कहते सारे मंत्री चलो कावड़ यात्रा पे? कावड़ यात्रा पे जो जाते हैं
वो बड़े गरीब किस्म के, बड़े गरीब परिवार के लोग होते हैं अधिकांशतः, क्योंकि भावनाएं उन्हीं की भड़काने में मजा आता है। मस्जिद के ऊपर जो झंडा फहराते वो लोग पकड़े गए थे, किसी अंबानी अडानी आईएएस और विधायक मंत्री के बेटे नहीं थे। इनके बेटे तो विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं। गरीब कुनबे के बेटे मस्जिद पे चल के भगवा झंडा फहराते हैं। ये फर्क है। और गोदी मीडिया तुम्हारी जवान में, तुम्हारे मुंह में घी जम जाता है, दही जम जाता है, बोलोगे ही नहीं तुम इस मुद्दे पे, बोलोगे ही नहीं तुम। तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम पूछो कि जिस प्रदेश की 30 करोड़ जनता की में से 80% जनता को 2 वक्त का अनाज दे रहे हैं क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, सड़कें धसी जा रही हैं, अस्पताल बेहाल है, वहां पे आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। कहां से आएगा पैसा? ये करोड़ों रुपए कहां से आएगा? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे, कहां से आएंगे? अरे गोदी मीडिया, तुम्हें तो 1000 करोड़ दे देंगे विज्ञापन में। ये पैसा निकलेगा गरीब जनता के दिल से, दिमाग से, आत्मा से, मध्यम वर्गीय परिवार के कले के खून चूस के, तब ये पैसा निकलेगा। टैक्स का पैसा जमा होगा और कांवड़ यात्रियों पे पुष्प वर्षा की जाएंगे क्योंकि वोट मजबूत है। होता भी है, वोट बैंक मजबूत भी होता है। मगर क्या ये सही है कि सरकार सारे काम को छोड़कर ये काम करे? कम से कम मैं तो नहीं मानता। मैंने तस्वीर देखी, मैं लखनऊ में आया, मैंने तस्वीर देखी, मेरठ में कुछ बात हुई, गुस्से में आ गए कांवड़िया, सड़क जाम कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। ये कौन सी पूजा पद्धति है? अरे मैंने तो उसका भी विरोध किया था कि कानपुर में आप ईदगाह से नमाज पढ़ने निकले और आपके हाथ में पत्थर थे। इसका मतलब आप अल्लाह को जानते ही नहीं है, अल्लाह को समझते नहीं है, अल्लाह को पढ़ते ही नहीं है। आपका मुसलमान होना शर्मनाक है। इसी तरह अगर आप भगवान शिव का जल लेकर जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो आपका शिव भक्त होना ढोंग है। आप शिव भक्त हो ही नहीं सकते। भगवान भोले हैं, वो तो विष पी लिया था, गला नीला पड़ गया था, नीलकंठ कहलाए। उनका भक्त किसी पे हाथ कैसे उठा सकता है? उनका भक्त तोड़फोड़ कैसे कर सकता है? भगवान शिव को आराध्य मान के गांजा पी के आप यात्रा में जाएंगे, ये कौन सा न्याय है? और छत्तीसगढ़ के विधायक के सुन लीजिए। अबे गोदी मीडिया, पूछो ये विधायक किस जन्म में ये पाप करके आए थे जो इनको छत्तीसगढ़ की जनता को ढोना पड़ रहा है? कह रहे हैं गांजा और भांग तो बहुत अच्छी चीज होती है। सुनो, एक व्यक्तिगत बात है कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से। मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं, कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। सुना गोदी मीडिया, तुम ना बोल पाओगे। माल जो मिलता है, माल मिलता है, इसलिए जवान बंद होती है। फिर नहीं पूछते हो कि देश की जीडीपी कहाँ जा रही है, गरीब की थाली से रोटी कहां गायब हो गई, बच्चों के मुंह में दाने नहीं जा रहे, दवाएं नहीं मिल रही है, देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पे गिर गया, सरकारें कावड़ियों पे फूल बरसा रही है। वाह, क्या मुल्क बनने जा रहा है, क्या मुल्क बनने जा रहा है। विकसित होते हुए देश के लोग, देश के नौजवान तरक्की की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और हमारे यहां कावड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। ऐसे बनेगा भारत। क्या धर्म सरकार का मुद्दा होता है? सरकार के लिए पहली प्राथमिकता 2 वक्त की रोटी है या कावड़ियों पे फूल बरसाना है? वोट बैंक मजबूत हो सकता है, संदेश दिए जा सकते हैं, हिंदू राष्ट्र के संदेश दिए जा सकते हैं, मगर मेरी दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया, तुम तो सवाल पूछ भी नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है।
दरअसल एक मानसिकता होती है, गुलामी की मानसिकता, वो तुम्हारे फोन के अंदर, तुम्हारे खून के अंदर भर दी गई है, तुम्हारे फोन से भर दी गई है। तुम ना उबर पाओगे इससे। मुझसे पूछते हो, कोई सरकार आए और कोई सरकार जाए, हम विपक्ष की आवाज बनने वाले लोगों में से, क्योंकि विपक्ष हमेशा सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, सरकार को आईना दिखाता है। और हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो कहा था, सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है। इसलिए ननकू डंके की चोट पर कहता है, आंख में आंख डाल के कहता है, सवाल पूछता है, आम आदमी मुख्य मुद्दे की बात करे, गोदी मीडिया तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा ननकू गलती कर दी, इतने दिनों बाद बुला रही, तू है ही ना इस लायक तुझे बुलाया जाए, चला जा अपना काला मुंह करके, दोबारा मत आना मेरे पास। भगा दिया मैंने साहब। अरे कोई बात होती है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है। पहले डीजे बनने तक पे पाबंदी थी, रोजा अफ्तार किया करते थे भाई लोग, डीजे बंद कर दिया था। अब आराम से डीजे में गाते नाचते जा रहे हैं शिव जी की बारात करने के लिए। शिव जी के बाबा भोले के क्या फर्क पड़ रहा, थोड़ा बहुत गांजा पी लिया तो क्या गुनाह हो गया? बेवकूफ है ये साल। असल में ये सब वामपंथी टाइप के पत्रकार होते हैं ना, जाहिल हैं सब, गंवार हैं। अरे दे रही है सरकारें पैसा पत्रकारों को, तो समस्या क्या है? तुम्हारे बाप का है? लेते हम पैसा सरकारों से, करोड़ों रुपए लेते, क्या कर लोगे बताओ? तुम्हारा क्या कर लिया? ये आज तक वाले सुधीर चौधरी को बहुत गालियां दे रहे थे, बाद में बुला के बैठाया ना। जो हिंदुओं की बात करेगा वो ही देश में राज करेगा। पत्रकारों को समझ आना चाहिए ये ननकू जैसे लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अरे साहब, योगी जी बिल्कुल दिल में बसते हैं, आप आत्मा में बसते हैं। मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। करे रहिए, हम आपके साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।